अस्सलाम वालेकुम। पहले आप वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं मेरी बेटी सो चुकी है, लॉन्ग ड्राइव पर थे और इस वक्त मेरी बीवी मोहतरमा साहिबा गाड़ी चला रही है। तो मैंने सिखाया, इनको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह फोकस करके ये चला रही है। मैं थक गया था, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बीवियों को ज़रूर ड्राइविंग सिखाएं, क्योंकि वह आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपके सफ़र में आपके साथ रहेंगी। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप थक जाएं तो वह आपका साथ दे सकें। ठीक है, तो आप भी ड्राइविंग सीखें और अपनी बीवियों को भी ड्राइविंग सिखाएं, ताकि सफर में कोई मुसीबत परेशानी आ जाए वो आपका साथ। मुफ्ती साहब इस बारे में कुछ तवज्जो फरमाया कि मोटरसाइकिल वालों ने बेहाई शुरू कर दी, पीछे दो खवातीन बिठाते हैं, बेटी या बहू को बिल्कुल मर्दों की तरह बिठाते हैं और गैरत जब खत्म हो जाए तो जो मर्जी करो। ठीक है ना, ये सब ब्रॉड माइंडेड बनते जा रहे हैं। क्या होता है, मौलवियों ने कहा यूँ बैठो, जिस तरह बैठ के तुम कौन सा गलत है, तो आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ। नाऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, पहली वीडियो जो है वो इंडिया के एक मुफ्ती साहब का है जो कई लॉन्ग ड्राइव में जा रहे थे। तो उन्होंने बाइक चला चला के थक गए थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को कंधे में लिया और उनकी बीवी को कहा बाइक चलाने के लिए। माशाल्लाह वो बाइक चलाना जानती थी, तो उन्होंने बाइक चलाया। तो मुफ्ती साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड की कि अगर आपकी बीवी हैं तो उनको बाइक चलाना सिखाना चाहिए, क्योंकि कभी भी मजबूरी आ सकता है, तो मजबूरी में वो कहीं भी बाइक लेके जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इससे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब को एक सवाल हुआ था कि बाइक में जो औरतें बैठती हैं दो साइड में पैर रख के, उसके बारे में। तो मुफ्ती साहब ने कितना सा गलत जवाब दिया है, लेकिन मुफ्ती साहब ने रुजू कर चुके हैं। क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, तो मैं मुफ्ती साहब का क्लिप इसलिए दिखाया कि इसका जवाब जो है अभी देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो मेरे भाइयों, पहले इंजीनियर साहब इसका जवाब देंगे कि बाइक चलाना जायज़ है कि नहीं औरतों के लिए, फिर उसके बाद उसका जवाब देंगे कि दोनों तरफ पैर रख के औरतें बाइक पे बैठ सकती हैं नहीं। तो मेरे भाइयों, वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको पूरी बात, मुकम्मल बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह के नाम लेके शुरू करते हैं। अगर पर्दे का इस्तेमाल किया जाए तो खवातीन साइकिल या मोटरसाइकिल चला सकती हैं। क्यों? पहला सवाल ये, क्या इस्लाम का मिजाज है कि औरतें मोटरसाइकिल लेके बाहर फिरती फिरें? हाँ, अगर कोई औरत बेचारी इतनी मजबूर हो गई है कि उसके घर कोई मर्द नहीं है, कोई सौदा सिर्फ लाने वाला नहीं है, चिंकियों के किराए नहीं वो दे सकती है, मोटरसाइकिल में उसको आसानी है, तो वो अपने शरीफ पर्दे के हुकूक रखते हुए बिल्कुल चलाए। इस्लाम में तो कहीं इसको आराम नहीं किया गया। यानी अगले ज़मानों में औरतें भी तो मतलब ऊँट के ऊपर सफ़र किया करती थी। ठीक है ना, सही बुखारी में हदीस नहीं है कि एक दफ़ा अब इतना अमन कायम हो जाएगा कि एक औरत अकेले चलेगी ऊँट पे सवार होकर और काबे का तवाफ करके जाएगी। तो वो मोटरसाइकिल चलाया ना उस ज़माने, उन्होंने पहले लैंड रोवर चलाई है उस ज़माने दी, अकेली औरत ने। उस ज़माने की लैंड रोवर तो ये ऊँट ही था ना। इससे ये भी साबित हुआ कि अगर हालत अमन हो तो औरत बगैर महरम के भी सफ़र कर सकती है। ठीक हो गया। इसी में ज़िम्ना बता दें कि एक भाई का सवाल है, मैं दुबई में रहता हूँ और पाकिस्तान से अपनी बीवी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, तो अकेले सफ़र कर सकती है? हाँ, हालत अमन होना, यानी यहाँ से उसके रिश्तेदार, महरम रिश्तेदार उसे जहाज में बिठाए और वहां से जाके वो रिसीव कर ले, तो ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा कि उस औरत के ऊपर लानत है जो बगैर महरम के सफ़र करेगी। उसकी थीम ये थी कि अमन कायम रहे। तो अब यहाँ पे इज्तिमाई तौर पे इतनी दुनिया है, कंबाइंड सफ़र कर रही है, इस तरह दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता, ये नामुमकिन हो जाएगा, इस तरह चलाया नहीं जा सकता निज़ाम। तो वरना से ये डबल टिकट खरीदे वो महरम छोड़ने के लिए जाए। आप थीम को फॉलो करें कि असल में अमन, और सबूत वही सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत उमर के ज़माने में फिर वो ज़माना आ गया था कि एक अकेली औरत चली थी हीरा शहर से, इराक से, और तवाफ़े काबा करके गई थी, रास्ते में उसको डाकुओं ने नहीं लूटा था। और इससे ये चीज़ साबित हुई कि औरत हालत अमन में अकेला सफ़र कर सकती है। अगर ये हराम होता और सिर्फ वाकई यानी मकसूद होता बयान करना, तो आप इस्लाम कहते हैं कि करेगी वो हराम काम, ये तो आपने नहीं कहा। इसी के तहत इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम शाफी, इमाम हम्बल का मौक़िफ़ है कि औरत बगैर महरम के हज भी कर सकती है अमन की हालत में, कंबाइंड फॉर्म में अगर जा रही हो, लेकिन बहुत जवान औरत ना हो, उसके बैठने का भी मसला है ना। तो इसमें जो है ना वो जहाज में बैठने वाला मसला नहीं है, क्योंकि उसमें तो कोई मटक्के वाला मामला होगा ही नहीं ना। तो वो उसका कोई ऐसी सीट करवा दीजिए, कोई दुम की तरफ अकेले वाली सीट करवा दी जाए या किसी औरतों के साथ। बल्कि वो हमारे तो माशाल्लाह मुसलमान जब जहाज में बैठते हैं आपस में तय भी कर लेते हैं, औरतें एक तरफ हो जाती हैं, मर्द एक तरफ, उसमें तो मटक्के वाला काम ही कोई नहीं होना। लेकिन हाज के सफर के दौरान तो सुबह शाम दिन रात खाने पीने वहां पे मटक्के का काम हो सकता है, वो उसमें अवॉइड करना चाहिए।
जब तक कि औरतें औरतों में रहे और मर्द मर्द में रहे फिर तो ठीक है, जैसे अमूमन यही होता है, फिर हो सकता है। मेरा तो क्लिप भी चढ़ा हुआ है, क्या औरत बगैर महरम के हज कर सकती है? मैंने कहा कर सकती है हालत अमन, इस हदीस के तहत। अब सुनते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। अगले दिन एक वो लतीफ़े सुनाने वाले मौलवी का एक क्लिप मैं देख रहा था, तो वो उससे किसी ने पूछा कि मोटर बाइक पे अगर कोई औरत एक टांग इधर करके बैठ जाए, अब इसका जवाब एक महज़ब अंदाज में तुम दो। वो कहने लगा ये इतने लिबरलिज्म है, इनको को अपनी औरतों के कपड़े उतार के उनको बिठाया करे, नाऊज़ु बिल्लाह। ये उलमा की लैंग्वेज है। अगर ये पब्लिक में लैंग्वेज है ना, तो आप समझ लें कि मदरसों में क्या होगा, क्या कुछ होता होगा। मियाँ, हाँ मियाँ, लोग क्या कहेंगे? अब लोग क्या कहेंगे अगर मैं बताऊं मदरसों में क्या होता है, और आज नहीं पुराने मदरसों में भी क्या होता था। इसलिए इस टॉपिक को मैं तो छोड़ता हूं। तो ये बात है करने का, तो इसके लिए फकी सुन लें, इस मौलाना से, इस मुफ्ती से पूछो कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान या उनकी जो बीवियां थी वो जब ऊंट पे बैठा करती थी तो दोनों टांगें एक तरफ करके बैठती थी या एक टांग इधर करके एक उधर? वो जो डोली रखने वाली बात है ना, वो तो चंद एक जो अमीर लोग थे वो बेचारे वो होदेश बना सकते थे, आम औरतें तो इस तरह ही बैठती थी। सही बात है। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी इस्लाम जब गज़वा खैबर से वापस आ रहे थे तो नबी इस्लाम ने ऊंट पे बैठे हुए और अपने पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा सफिया को बिठाया हुआ था। मुफ्ती साहब होदेज नहीं था, ऊंट पे डायरेक्ट बैठे हुए थे और पीछे बिठाया था। तो पीछे जब कोई औरत बैठी होगी ऊंट पे तो दोनों टांगे एक तरफ करके, तो आप जिस मर्जी को बिठाएं वो जाके नीचे गिरेगा जब ऊंट चलेगा, वो आप कर ही नहीं सकते। ऊंट की उन्होंने कुहान के ऊपर एक वो लकड़ी सी रखी होती है, उस पे वो अगला बंदा पकड़ के बैठता है और जो पीछे वाला है उसको पीछे पकड़ के बैठता है। तो नबी इस्लाम ने अपनी बीवी को अपने पीछे उठाया। तो लिहाजा मुफ्ती साहब रुजू करें, नबी इस्लाम ने जो उस जमाने की जो मोटर बाइक थी ना, उस पे एक टांग इधर करके और एक टांग इधर करके अपनी बीवी सैयदा सफिया को बिठाया। लेकिन इन लोगों का क्या हदीसों से लेना देना, ये तो पढ़ते हैं अपने बुजुर्गों की किताबें, मियाँ, बस इतना, ज्यादा नहीं, ज्यादा आगे नहीं जाता। ये तो वो पढ़ते हैं। और ये तो आजकल आपको बुरा लग रहा है, आप गांव एरिया के जितने लोग हैं इनसे पूछें कि ये अपनी बीवी बच्चों को, इवन अपनी माओं के साथ जब सफर करते हैं गांव एरिया में, वो कंफर्टेबल होते हैं एक टांग इधर रख के एक उधर रख के बैठने में। ये आज से तो नहीं लोग मोटर बाइक पे बैठ रहे हैं ऐसे, गांव के लोग तो हमेशा से बैठते हैं। वो बेचारे तो 40-50 किलोमीटर का सफर जीटी रोड के ऊपर अपना किराया बचाने के लिए, आसानी के लिए मोटर बाइक पे करते हैं और उसमें कंफर्टेबल है, गिरने से बंदा बच जाता है। और आजकल तो बाज मोटर बाइक ऐसे अजीबो गरीब किस्म के उन्होंने बनाए हुए हैं, बदतमीज किस्म के वो मोटर बाइक, ऊंची ऊंची उनकी सीटें, और वो नीचे जो पेडिस्टल है वो भी ऐसा टेढ़ा होता है कि एक पाँव रखो दूसरा रखा नहीं जाता, तो चांस होते हैं कि स्लिप हो जाए। तो एक तरफ टांग इधर हो एक तरफ इधर हो, और अगर कोई बैठ जाती है औरत, इससे आपका वो क्या ले रही है? अगर वो पर्दे के अंदर बैठी हुई है आपको क्या मसला है? तो किसी बात पे वर्डिक देते हुए कुरान और सुन्नत से दलील देख लेनी चाहिए उसको गलत कहने के लिए। दुनियावी मामलात में गलत कहने के लिए दलील चाहिए किताब और सुन्नत से, और दीनी मामलात में उसका साबित होना देखना होता है। ये हमारी कल्चरल चीजें हैं। सलामी हो गई, औरत को मेहंदी लगा दी, मर्द को तो मेहंदी नहीं लगाएंगे, वो तो लगानी नहीं चाहिए, वहां तो मना है। बाकी जितनी कल्चरल चीजें हैं जिसमें मर्द औरत का इख्तलात ना हो, वो सब की सब चीजें जायज होंगी उस माशरे के एतबार से। सेहरा तो इनको नजर आ रहा है कि जी साबित नहीं है। तो ये जो मौलवी निकाह पढ़ाने की इस्लामी लेते हैं, नबी इस्लाम अपने जब साहबा के साहबियात के निकाह पढ़ाते थे तो 5-5 हज़ार रुपये लेते थे। आज तक किसी अहले हदीस मौलवी ने इसको तो बिदत नहीं कहा। कोई है तो अडेल में दसो मनो तबलीग की जेब में डाल लेंगे। ज्यादा कोई है बिदत सेहरा लवाए ला के उदे हाथ ही पड़ाओ, जिस सर सोरी हो गई, पगड़ी उतार दी, रख ले, फिर सलामी दे, सादी पकड़ के जेब में डाले, कोई भी साबित नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ और सही हदीस से साबित करें। ठीक है।
तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा नया चैनल है हिदायत का रास्ता, उसे भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाले हैं। तो मेरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।